हर एक नए दिन के साथ एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करिस किचन में आज आपको मिलेगी एक नई सी रेसिपी जो कि होगी बहुत ही यमी और बहुत मज़ेदार। अच्छी लगी तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए चिकन। मैंने लिया है तकरीबन 1 kg चिकन ले लीजिएगा। उसके अंदर शामिल कीजिएगा आधा टीस्पून भरकर हल्दी का। टर्मेरिक पाउडर चला गया, चिकन हो गया। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देना है लाल मिर्च का पाउडर। अच्छा, इसके अंदर आधा टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। भरकर जो है लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कीजिएगा। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, ये थोड़ा-सा जो आपको नज़र आ रहा है ये इस वज़ह से कि मैंने इसे फ्रीज़र से निकाला था। पहले से अच्छे से मैं जो है इसे वॉश करके रख दिया था लहसुन के पानी के साथ। उसके बाद आप जो है इसको अच्छे से मसाला लगा के तकरीबन इन 2 मसालों के साथ 30 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिएगा। फिर एक पैन में आप शामिल कीजिएगा बटर। बटर को शामिल करके तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर आपने मक्खन शामिल किया और इसके अंदर शामिल कर देना है ये जो 30 मिनट से आपने मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था ना 30 मिनट का, बस वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। मक्खन के साथ बहुत अच्छे से आप चिकन की भुनाई करेंगे। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 2 मसाले जो थे जो आपने चिकन पे लगाए थे इसी के साथ आपने चिकन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जो चिकन अच्छे से तकरीबन 5 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई कीजिएगा। दरमियानी आँच पे रख के इसकी भुनाई करने के बाद एक बाउल के अंदर आप ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर का धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है आधा टीस्पून भरकर लाल मिर्च का पाउडर। साथ में आप गरम मसाला चला जाएगा 1 टीस्पून भरकर। उसके साथ ही आपने कसूरी मेथी शामिल करनी है तकरीबन 1 टीस्पून भरकर। ये तमाम चीज़ों के साथ थोड़ा-सा पानी शामिल कीजिएगा और इसको अच्छे से घोल कर एक तरफ रख दीजिएगा। चाहे तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून सिरका भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको अच्छे से घोल लेना है और घोल के इस मसाले को मिक्सचर को बनाकर एक तरफ रखेंगे। और चिकन देख सकते हैं अच्छा खासा टेंडर हो चुका था। 5 मिनट इसको भूनते हुए मुझे हो चुके थे। चिकन की कलर देख सकते हैं बिल्कुल चेंज हो चुका है। पहले बिल्कुल कैसा था और आप देख सकते हैं जैसे कुछ इस तरह सा कलर आएगा। अच्छा सा चिकन हल्का सा टेंडर हो चुका और बस हल्की सी इसके अंदर कसर रहनी चाहिए, नहीं तो अच्छे से मैंने इसको जो भून लिया है। चिकन की बहुत अच्छे से जब भुनाई कर लेंगे ना, तो फिर आपने इस बटर के जो पिघला हुआ बटर है इसमें से निकाल लेना है आपने चिकन को अलग कर लेंगे। इसी बटर के अंदर आप शामिल कर दीजिएगा 3 अदद हरी इलायची। साथ में 1 टीस्पून भरकर आपने सफ़ेद ज़ीरा शामिल करना है। इसको 1 से 2 मिनट भूनेंगे ज़ीरे और साथ में हरी इलायची को ताकि अच्छी सी खुशबू आने लगे। तभी 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक लहसुन पेस्ट जो है उसको भी आप 1 से 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे, नहीं तो क्या होता है जलने लग जाता है। हल्की आँच में मैंने इसकी 1 से 2 मिनट अच्छे से भुनाई की है, ताकि जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का-सा जैसे इसका कलर गोल्डन होने लगेगा, तभी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया जो घोल के मसाला रखा था ना, बस वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। मसाले को भी मज़ीद आप 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से आप भुनाई करेंगे। मसाले का पानी जो है वो जब तक ड्राई नहीं हो जाता, आपने इसकी अच्छे से भुनाई करते रहना है। 1 से 2 मिनट भूनेंगे बस दरमियानी से हल्की से दरमियानी आँच पे, ताकि जो कच्चापन है ना मसालों का, वो चला जाए। जैसे कच्चापन चला जाएगा, फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं टमाटर। अच्छा, इसके अंदर टमाटर जो है ना वो 3 अदद जाएँगे। 3 अदद छोटे दरमियाने साइज़ के थे, बड़े साइज़ के नहीं। अगर बड़े साइज़ के ले रहे हैं तो 2 अदद टमाटर शामिल कीजिएगा। टमाटरों को जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाते इसको कवर लगाकर यानी ढक्कन लगाकर आप छोड़ देंगे ना, तो एकदम ये सॉफ्ट हो जाएँगे। अगर ज़रूरत पेश आए तो थोड़ा पानी शामिल कर लीजिएगा। जैसे टमाटर थोड़े सॉफ्ट होंगे, गल जाएँगे, ये देख सकते हैं टमाटर बस गलने की देर थी। देख सकते हैं टमाटर जैसे सॉफ्ट हुए, गलने लगे और साइडों पर आपको जो है बटर नज़र आने लगा, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है जो भून के आपने चिकन रखा था ना, वो आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। चिकन को इसके अंदर शामिल करेंगे और मज़ीद जो है अब सारे के सारे चिकन को शामिल कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, क्योंकि आधा काम तो हो चुका था। चिकन को आप पहले आधा जो है उस आधे से ज़्यादा भून चुके थे। सो अब आपने बस चिकन को क्या करना है, इस मसाले के साथ इसकी भुनाई करनी है। मज़ीद 1 से 2 मिनट इसकी मसाले के साथ भुनाई करेंगे और अब आपने इसकी मसाले के साथ भुनाई करने के बाद ये सहरी के लिए परफ़ेक्ट है। सहरी में इस चिकन की रेसिपी को बनाकर झटपट से आप पराठों के साथ इवन कि आप जो है नान के साथ खा सकते हैं। आप सुबह जो दही लस्सी होती है उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो आप इसे सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में ये बेस्ट है सहरी के लिए नाश्ता। सो आप इसमें थोड़ा सा पानी लगा दीजिएगा। पानी लगा लेने के बाद बस फिर आपने क्या करना है, हल्की से जो इसमें थोड़ा सा नमक अब आपने ऐड करना है। मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून ऐड किया है। आप अपने हिसाब से चख कर डाल लीजिएगा जितना आप डालना पसंद करते हैं। थोड़ी सी ग्रेवी रहने दीजिएगा, क्योंकि अच्छी लगती है पराठों के साथ। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। बस जैसे ही थोड़ा तेल ऊपर आए यानी बटर ऊपर आएगा, बस फिर आपने इसकी अच्छे से भुनाई जब कर ली और इस तरह से चिकन को कवर करके जब चिकन बिल्कुल गल गया, तभी लास्ट में आपने इसके अंदर शामिल कर दी हरा धनिया। चॉप्ड करके हरा धनिया, साथ में थोड़ा सा जो हरा प्याज और साथ में हरे प्याज के साथ हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर 2 अदद शामिल की हैं।
ये तमाम चीज़ें चली गईं, बस आपने इसको कवर करके छोड़ देना है। 1 टीस्पून ऊपर भरकर मैंने बटर का डाला और कवर करके इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ एन्जॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अपना ख़्याल रखना है। टेक केयर।